प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटरमाइनिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का होल ईएमएफ कैसे निकाला जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब किसी भी सेल का, पूरे सेल का, ठीक है, अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, जो कि क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन रहना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। और ये किसने रिकमेंड किया था? IUPAC ने। विद रिस्पेक्ट टू शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए हमेशा आपको जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो क्या होगा? 0 वोल्ट। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 वोल्ट। ठीक है, आगे फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल अगर आपको पूरे सेल का निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। हमें क्या करना है? डेनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। और आपको पता है कि डेनियल सेल में एक तरफ होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक तरफ होता है जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Zn ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ होता है जो ये 2 साइंस मैंने लगाए हैं, ठीक है, 2 लाइन से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्ट ब्रिज को। देन कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के लिए। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होती है? एनोड पे। तो मीन्स हमारा एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक। और जो हमारा रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या है वो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एट एनोड। आगे आपको लिखना भी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है? कैथोड पे कॉपर का। कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn 2 पॉजिटिव टू Zn। वैसे तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो Zn 2 पॉजिटिव को हम रिड्यूस करवाएंगे Zn के लिए। ठीक है, तो जो होल आपका सेल का ईएमएफ होगा वो कैसे निकलेगा? कैथोड के ईएमएफ से हम माइनस करेंगे एनोड की ईएमएफ को। ठीक है, तो कॉपर की वैल्यू क्या होती है? कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट माइनस, और जिंक की कितनी होती है? माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट। और आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है डेनियल सेल का वो 1.1 वोल्ट के इक्वल ही होता है। और इनकी कंसंट्रेशन भी हमें साथ में लिखनी होती है। ठीक है, तो Zn 2 पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन है? 1 मोलर। और कॉपर 2 पॉजिटिव की कितनी होगी? 1 मोलर, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जो कि रिकमेंडेड किए थे IUPAC ने। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 298 केल्विन। प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम इलेक्ट्रोड फॉर द सेल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है कैडमियम के लिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेल दे रखा है, Zn की ऑक्सीडेशन हो रही है Zn 2 पॉजिटिव के लिए, बीच में क्या है? सॉल्ट बेस। और कैडमियम 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है कैडमियम के लिए। गिवन क्या क्या है आपको? मतलब गिवन है आपको पूरे सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.36 वोल्ट। और
जो आपका जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.76 वोल्ट। तो फॉर्मूला लगा दें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। और आपको लिखना भी होता है, ठीक है, कि रिडक्शन कैथोड पे किसकी रिडक्शन हो रही है, कैथोड पे किसकी हुई थी, कैडमियम की, कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम। एंड एनोड पे किसकी रिडक्शन है, वैसे तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे Zn 2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है। अब गिवन क्या क्या था हमारे पास, गिवन था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल कितना 0.36, कैडमियम का हमें निकालना है, और जिंक का हमें दिया गया है कितना, -0.76। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, ठीक है आपका, और -0.76 इक्वल टू कैडमियम 2 पॉजिटिव टू कैडमियम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -0.40। तो कितना निकल गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम -0.40 वोल्ट। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag is 0.8 volt and standard reduction potential of H positive to H2 is 0 volt in a cell which will act as a anode and cathode. Also find out standard रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एनोड कौन सा होता है, एनोड हमेशा वो होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड कौन सा होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो एज ए कैथोड एक्ट करता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है अभी, 0.8, ठीक है, किसका है, सिल्वर का। तो आपका कैथोड कौन सा होगा, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड, कैथोड एक्ट करेगा आपका सिल्वर, और एनोड कौन एक्ट करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इतना तो आपको पता चल रहा है कि क्या बोला मैंने अभी, कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है जिसका भी हाई होता है वो आपका कैथोड एक्ट करता है, बाकी आपका जो बचेगा वो जो लो होगा वो एनोड एक्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। सेकंड क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है। तो बस वही फॉर्मूला, और आपका कैथोड कौन था, Ag 2 पॉजिटिव टू Ag माइनस एनोड कौन है, H पॉजिटिव टू H2। वैल्यू कितनी है Ag की, सिल्वर की 0.8 माइनस 0.0, कितना आ गया 0.8 वोल्ट। तो होल सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स होल सेल का ईएमएफ कितना आ गया 0.8 वोल्ट, वो भी प्लस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं, ईएमएफ हम निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।